नमस्कार। बालकों के सम्मानित कर्णधार अभिभावक गण, मैं संतोष श्री अरविंदो सोसाइटी के रूपांतर कार्यक्रम के प्रतिनिधि के रूप में आपसे अपने विचारों की सहभागिता की इच्छुक हूँ। सर्वप्रथम तो मैं आपसे पिछले सप्ताह अनुपस्थित रहने के लिए क्षमा याचना करती हूँ। दूसरा, आप सभी का, उन सभी व्यक्तियों का, उन सभी उपस्थित व्यक्तियों का मैं आभार प्रकट करती हूँ जो हमारे प्रोग्राम को, हमारे कार्यक्रम को भली भांति देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे मैसेज डालते हैं और शेयर करते हैं। उन सभी का मैं पुनः धन्यवाद करती हूँ। साथ ही आज हिंदी दिवस की आपको शुभकामनाएं देती हूँ। चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा विषय है कि हम सहानुभूति द्वारा बालकों का व्यक्तित्व निर्माण किस प्रकार से कर सकते हैं। माता पिता किस प्रकार से बालकों के व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं सहानुभूति के माध्यम से। सहानुभूति का तात्पर्य तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, सह प्लस अनुभूति, साथ साथ अनुभव करना। देखिए बच्चों, देखिए पत्थर तभी तक सलामत है जब तक वो पर्वत से जुड़ा है। पत्थर तभी तक सलामत है जब तक वो पर्वत से जुड़ा है। पत्ता तब तक सलामत है जब तक वह पेड़ से जुड़ा है। इंसान तब तक सलामत है जब तक वह परिवार से जुड़ा है, क्योंकि परिवार से अलग होकर वो आजाद पंछी की तरह तो हो जाता है, परंतु संस्कारों को खो देता है। अब वो सारे संस्कार जैसे दया, ममता, करुणा, सहानुभूति, ये सारे के सारे आते कहाँ से हैं? किसी भी वस्तु के प्रति लगाव, वस्तु का संभालना, किसी भी व्यक्ति की देखभाल, ये किसके माध्यम से आता है? सहानुभूति के माध्यम से ही। तो ये जो रिश्ता हमें रुला दे, उससे गहरा और कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमको रोता हुआ छोड़ दे, उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। कितने अनमोल होते हैं ये अपनेपन के रिश्ते। तो आपके माध्यम से ही बच्चा रोता है, आपके माध्यम से हंसता है, आपके माध्यम से उसके अनेकों संवेगात्मक स्थितियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है, एक ना मुझे घटना याद आ रही है। घटना क्या, मेरे बहुत ही एक जान पहचान की लेडी थी। उनका को अपने एक विशिष्ट स्कूल, नगर के बहुत विशिष्ट स्कूल था जिसके लिए लोग इतने परेशान रहते थे, हम भी अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ कराएंगे, अरे तेरे उस बच्चे का वो वहाँ पढ़ता है, इस तरह की उस विद्यालय के प्रति भावनाएं थी। तो एक मेरी परिचित जो थी, वो भी अपनी छोटी बच्ची को नर्सरी के एडमिशन के लिए उस विद्यालय में गई, क्योंकि वो चाहती थी कि मेरा बच्चा शुरू से लेकर 12th तक उसी विद्यालय में रहे, क्योंकि वो 12th तक का था। स्टार्टिंग नर्सरी से, प्री नर्सरी तो नहीं, नर्सरी से था। और वो बहुत ही साधारण सी महिला थी, ऐसी कोई विशिष्ट महिला नहीं थी कि उनके पास बहुत संसाधन हो, बहुत पढ़ी लिखी थी। वो गई, सब लोगों को जब वहां जाकर देखा, इंटरव्यू उनका हो रहा था, तो जब उन लोगों ने, तो काफी लोग मुंह लटकाए हुए उनके केबिन से निकल कर आ रहे थे, प्रिंसिपल के केबिन से। अब वो गई और अपनी बच्ची को साथ लेकर के, और उन्होंने धीरे से दरवाजा खटखटाया, उनसे इजाजत मांगी, अंदर गई, और आकर के जब उन्होंने उनसे बैठने के लिए कहा, तो वो बहुत आराम से उन्होंने कुर्सी खींची और उस पर बैठी, और उनकी बच्ची का व्यवहार भी बिल्कुल सेम था जैसा कि उन्होंने। कुछ बातें प्रिंसिपल ने पूछी, तो कुछ बातें तो उन्होंने बताई, परंतु कुछ बातें ऐसी भी थी जिसके प्रति वो अनभिज्ञ थी। उन्होंने बड़े सहजता से अपनी अनभिज्ञता को स्वीकार किया। फिर जब वो जाने लगी, उन्होंने यथा स्थिति उस चेयर को रखा, उसके बाद उनको नमस्कार किया, धीरे से उठी और दरवाजे को बहुत हल्के से खोला, और उसके बाद वो चलने लगी। तभी प्रिंसिपल ने बुलाया उन्हें कि सुनिए। तो उन्होंने कहा, वो आई लौटकर, उन्होंने बहुत अच्छे प्रकार से उनसे कहा प्रिंसिपल ने, सुनिए, आपकी बच्ची का एडमिशन लेने के लिए आप क्या, मैं ही खुद इच्छुक हूँ। समझ नहीं आया, वो बेचारी ये सोचती हुई चली गई। उनकी प्रसन्नता का आवेग देखने लायक था। वो जब चली और फिर वो जब मुझसे मिली, तो मैंने उनसे पूछा कि
आपके बच्ची का एडमिशन हो गया? बोले मुझे समझ में नहीं आ रहा। सारे लोग बैठे हुए थे और उसमें मेरी बच्ची का एडमिशन हो कैसे गया? मेरी तो उतनी सामर्थ्य भी नहीं थी, ना मैं इतनी योग्य थी कि और ना मैं इतनी पढ़ी-लिखी थी, जिसके माध्यम से मैं तो ये सोच कर गई थी, परंतु उसके प्रिंसिपल ने मुझे बुलाकर स्वयं कहा कि मैं आपकी बच्ची का एडमिशन लेने के लिए इच्छुक हूँ। आखिर कारण क्या था? ये तो आश्चर्य की बात, मैं भी सोच रही थी, मैंने उनसे सारी बातें, पर उन्हें कुछ भी बात याद नहीं थी। ऐसे ही जान-पहचान में क्या हुआ, उन्हीं प्रिंसिपल से मिलने का मुझे भी सुअवसर मिला। मैंने ऐसे करके उनके सामने ये वाली बात छेड़ दी। जब उनसे मैंने बात छेड़ी तो उनका उत्तर मुझे हतप्रभ करने वाला था। कह रहे थे, उन्होंने कहा, बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, सब आकर के आते हैं और उनके व्यवहार को मैं देखता हूँ, परंतु उस स्त्री का व्यवहार, उसकी बच्ची का व्यवहार इतना सभ्य शिष्ट था कि मैं उसको देखता रह गया, क्योंकि उसने उस वस्तु के प्रति भी अपनी सजगता, प्रेम दिखाया कि कुर्सी का रखना, बैठने का ढंग, वह जो व्यक्ति वस्तु से भी सहानुभूति रख सकता है, तो वह व्यक्ति से कितना रखता होगा। जो माँ इस तरह के संस्कार अपने बच्चों को दे रही है, अपने परिवार के परिवेश को दे रही है, तो आखिर क्यों ना वो बच्ची आगे चलकर बहुत सुसंस्कृत निकलेगी। और मुझे तो इसी तरह के बच्चों की तलाश है, जो अपने घर के वातावरण से सहानुभूति, दया, प्रेम, ममता, करुणा सब लेकर आते हैं। तो ये तो मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ और मैं अंदर से एक सुखद आश्चर्य से भर गई कि देखो, उस व्यक्ति का वो वास्तव में प्रिंसिपल होने योग्य था, क्योंकि उसने इतना सूक्ष्म विश्लेषण उस परिवार का किया, उस माँ और बच्ची का किया, तो जो है, क्यों नहीं वो अपने विद्यालय को बहुत अच्छा बनाएगा। अब मुझे समझ आया कि उस विद्यालय में प्रवेश के लिए लोग इतने उत्सुक, इतने इच्छुक क्यों होते थे। अब ये ये है कि अब सहानुभूति का अर्थ मैंने आपको बताया, सह प्लस अनुभूति, साथ साथ अनुभव करना। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति कोमल भावनाएं रखते हैं, तो और हृदय में एक विशेष प्रकार का संवेग का अनुभव करते हैं, इमोशंस आते हैं, उसके प्रतिक्रियाओं को देखकर हमारे अंदर प्रतिक्रिया स्वरूप कोई संवेग उत्पन्न होता है, और दूसरे के संवेग की अवस्था को उसी के अनुसार हम अनुभूति करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, सहानुभूति। किसी दुखी व्यक्ति को देखकर हम दुखी हो जाते हैं, किसी प्रसन्न व्यक्ति को देखकर हमारी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता। तो ये सब क्या कहलाता है, ये सब सहानुभूति को कहलाता है। एक सीखी हुई ये प्रक्रिया है, और इसी के माध्यम से जिसके अंदर सामाजिकता, संस्कृति, संस्कार और परंपरा निहित होती है। साधारण शब्दों में कहूं कि दूसरों के द्वारा व्यक्त किए जाने वाले किसी संवेग को स्वयं में उत्पन्न होना ही सहानुभूति कहलाता है। एक अगर देखा जाए एक शारीरिक रूप से, कि हमारे अंदर सहानुभूति के अंदर कुछ ना कुछ विशेष दशाएं उत्पन्न होती हैं, तो हम जो कुछ भी सोचते विचारते हैं, उसमें हमारे शरीर के अंदर एक प्रकार का जल सिंचित होता है, जिसको हमारे शरीर के जीव कोशों के माध्यम से, जीव कोशों में जिसके माध्यम से, जिस जल के सिंचन से के माध्यम से हमारे जीव कोशों में चैतन्यता का संचार होता है। एक चेतना आती है हमारे अंदर, जब हम किसी को देखते हैं, उस प्रकार के संवेग हमारे उत्पन्न हुए, तो एक प्रकार का ऐसा लगता है जैसे कि हमारे ऊपर कोई सिंचन किया गया है, और सिंचन से हम एकदम चेतना के स्तर पर जगमगाने लगते हैं, और हमारे अंदर वही सहानुभूति उत्पन्न हो जाती है। तो उसी प्रकार के संवेग का अनुभव हम करते हैं, जिस प्रकार का अनुभव दूसरा कर रहा होता है। मान लीजिए कोई आपका साथी, साथी, आपके सामने स्थित कोई बच्चा या कुछ है, एकदम भागता भागता उसका सिर दीवार से टकरा जाता है, एकदम आपके मुंह से ओह, और फिर आप उसको दौड़ते हैं, उसको सिर को देखते हैं, सिर को दबाते हैं, अगर खून नहीं निकला तो आप सिर को दबाते हैं। कई बार माताएं क्या करती हैं, अपने पल्लू को गर्म फूंक लगा करके उससे सेकती हैं। तो ये सारा जो आपका की प्रक्रिया थी, वो कौन सी प्रक्रिया कहलाई,
सहानुभूति की प्रक्रिया यानी आप उसके साथ साथ जुड़ गए, आपने उसके साथ अनुभव किया, उसके दर्द को आपने अपना दर्द समझा, आपने अंदर उसकी अनुभूति की, तो वो क्या थी? सहानुभूति। इसी प्रकार एक प्रकार का संवेदनात्मक प्रदर्शन जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने को दूसरे की स्थिति में रखने का और उसके सुख और दुख का की भावनाओं को अनुभव करने का प्रयास करता है, सहानुभूति कहलाता है। अब आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि वास्तव में सहानुभूति है क्या। हम लोगों के यहाँ कहा के यहाँ बहुत एक दूसरे को देखकर प्रसन्न होने का, एक दूसरे को दुख में देखने का, ये एक गुण स्वतः ही पाया जाता है कि हमारा एक संस्कृति या एक हमारे संस्कार है कि हम दूसरे के सहयोग करने के हमेशा तत्पर रहते हैं, और जो नहीं कर पाते वो तो मैं कहूंगी कि वो सुसंस्कृत व्यक्ति है ही नहीं। आप शायद आप भी ये बात मानते होंगे। तो आप देखिए, आप देखते हैं कि सहानुभूति के प्रकार कौन-कौन से होते हैं। सहानुभूति के प्रकार हैं में सबसे पहले आता है सक्रिय, यानी सक्रिय से मतलब आपका हो गया क्रिया सहित। जब हम इसमें हमारे शरीर के 3 हिस्से काम करते हैं। सबसे पहले जिसको हम कह देते हैं H1, H2 और H3। ये अगर आप कहें तो सबसे अच्छा, अगर आप अशोक सर की वीडियो सुने, अशोक सर के समानुभूति पर विचार सुने, तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। क्या है, जब हमारे मस्तिष्क में एक संवेदना का संचार होता है, यानी हेड में संवेदना आई, फिर उसके बाद हृदय में सहानुभूति की, उसके प्रति सहानुभूति की भावना आई, और उस सहानुभूति की भावना से ही हम उसके प्रति क्रियाशील हो गए, कार्य करने लगे और उसको उठाने लगे। ये कहलाती है सक्रिय सहानुभूति। इसको हमारे श्री अरविंदो सोसाइटी के रूपांतर कार्यक्रम में एक सूत्र में बांध दिया है, H1, H2 और H3, यानी H हेड यानी मस्तिष्क, हेड ने काम किया, सबसे पहले उसके अंदर संवेदना आई। उसके बाद H2, उसमें क्या हुआ, मस्तिष्क ने और हृदय ने, दोनों ने काम किया। इसके बाद आ गए हैंड, यानी कि हमारे हाथ भी उसके साथ क्रियाशील हो गए। सबसे पहली स्थिति मस्तिष्क की, दूसरी स्थिति हृदय की, और तीसरी स्थिति शारीरिक क्रियाओं की हो गई। तो क्या हुआ, ये कहलाई जाती है सक्रिय समानुभूति। मान लीजिए आपके सामने कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है, ये कोई व्यक्ति है, उसकी तबीयत एकदम खराब हो जाती है। एक स्थिति है, हाँ भाई तबीयत बड़ी खराब है आपकी। दूसरी स्थिति है कि आपने उसको सहलाना शुरू किया उसको। तीसरी स्थिति एकदम आप उसको उठा करके एकदम हॉस्पिटल ले गए। तो ये क्या हुआ, जो तीनों परिणाम जो हुए वो सारे सक्रिय सहानुभूति के ही रूप हुए। तो इसको एक उसमें एम्पैथी यानी समानुभूति कहा जाता है, क्योंकि व्यक्ति समान स्तर पर आकर उसके विषय में अनुभूति करता है और उसके प्रति क्रियाशील हो जाता है। इसके विपरीत दूसरी एक प्रकार है इसका निष्क्रिय सहानुभूति। निष्क्रिय सहानुभूति हमेशा मौखिक और कृत्रिम यानी बनावटी होती है। क्या है, ज्यादातर आपने देखा होगा, सामाजिक रीति रिवाजों के बदले किसी की मृत्यु हो जाए तो सामाजिक रीति रिवाजों के कारण या दूसरे के दिखावे के कारण वहां जाते हैं, जी साहब बहुत बुरा हुआ, आपके साथ ये हुआ, और क्या कहते हैं आपने बनावटी। यहाँ तक तो मैं देखती हूँ कि गांव की स्त्रियां क्या करती हैं, इतने लंबे लंबे घूंघट टाड़ लेंगी और उनको रोना भी नहीं आता, ऊ करके जोर जोर से विलाप करना शुरू कर देंगी। तो ये क्या हो गई, एक निष्क्रिय सहानुभूति। ना तो आप उसके लिए कुछ कर रहे हैं, ना आपके अंदर उसके प्रति कोई विशेष भावना। हाँ, थोड़ी संवेदना अवश्य है जिसको कि आप है, पर उसके लिए आप करना कुछ नहीं चाहते। तो ये क्या हो गई, आपकी निष्क्रिय सहानुभूति। बस हमने 2-4 शब्द कह दिए और हमारी छुट्टी, कि हमारा कोई दायित्व नहीं है, हमारा उत्तरदायित्व नहीं है। एक होती है व्यक्तिगत सहानुभूति। व्यक्तिगत सहानुभूति होती है कि ये हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग होती है। हर व्यक्ति के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर उस तरह की फीलिंग्स नहीं होती, उस तरह की अनुभूति नहीं होती जितनी कि किसी एक व्यक्ति के। आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ कि गुजरात में एक डीएम पोस्टेड हुए,
एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो उससे पहले भी थे। वो डीएम जो थे, जा रहे थे, रास्ते में एक दौरे पर, के दौरे पर जा रहे थे। उन्होंने क्या देखा कि एक 4 व्यक्ति, एक जिस स्त्री की इस स्त्री की डिलीवरी होने वाली है। तो उन्होंने कहा, तो फिर आप इसको ऐसे क्यों ले जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि आप नहीं जानते, क्या आप यहाँ पर नए हैं? तो उसने कहा, जी हाँ, मैं नया हूँ, कि यहाँ से अस्पताल कई किलोमीटर दूर है, जिसके लिए हम इस स्त्री को कैसे ले जाएँ, इस अवस्था में कैसे ले जाएँ अस्पताल, तो हम क्या कहते हैं, इसको इस तरह से लेते जा रहे हैं। उन्हें इस बात का बड़ा क्षोभ हुआ कि पता नहीं स्त्री और बच्चे दोनों की स्थिति कितनी बुरी हो सकती है, कितनी परेशानी हो सकती है। वो अंदर तक आहत हो गए, उनके प्रति उनके अंदर सहानुभूति हुई। और उसी समय उन्होंने एक विचार किया, किसी न किसी तरह इस गाँव में एक अच्छा अस्पताल खुलना चाहिए, जो कि प्रसूति चिकित्सालय हो। और वो उसके लिए लग गए, और उसी शाम से उन्होंने क्या किया, स्वास्थ्य मंत्रालय से बात की, वहाँ स्वास्थ्य अधिकारियों से बात की, और 15 दिन के अंदर-अंदर उन्होंने उसके लिए एक स्वास्थ्य केंद्र खुलवा दिया। तो ये हुई व्यक्तिगत सहानुभूति। व्यक्तिगत सहानुभूति में हर व्यक्ति के सहानुभूति का स्तर अलग होता है। किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति उससे अधिक हो जाता है, सहानुभूति उसके अंदर ज़्यादा हो जाती है, तो किसी के अंदर कम हो जाती है। और एक होती है सामूहिक, एक तो व्यक्तिगत हो गई, सामूहिक सहानुभूति। सामूहिक सहानुभूति में क्या होता है कि हम सब मिलकर किसी की सहायता के लिए तत्पर होते हैं। जैसे कि बाढ़ आ गई, केदारनाथ का आपने सुना होगा, केदारनाथ में किस तरह से बाढ़ आई थी। तो सभी एकदम एक दुखद अनुभूति से भर गए थे, और उसकी पीड़ा को अपने अंदर समाहित करवा रहे थे कि काश कैसे कैसे उसने झेला होगा। और जैसे ही उसके लिए बाढ़ के उसके लिए संभावित किसी राशि के, अनुदान राशि के लिए बात की गई, सहज रूप से सब लोग देने के लिए तैयार हो गए। तो ये थी एक सामूहिक सहानुभूति। इसको जैसे अब ये हमारे पुराणों में एक हम लोग बहुत गाते हैं, जे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये हमारी एक सामूहिक सहानुभूति का ही रूप है, क्योंकि हमारी संस्कृति हमेशा से ऐसी रही है, जो सब सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी स्वस्थ रहें, और कोई भी दुख का भागी ना हो। इस प्रकार की संस्कृति हमारी शुरू से रही है, तो हम लोग कैसे नहीं सहानुभूति पूर्वक होंगे, और अपने बच्चों के अंदर हम किस प्रकार से उस सहानुभूति की भावना नहीं भरेंगे। अब ये सोचते हैं कि आखिर इसके आधार क्या हैं? सहानुभूति क्यों उत्पन्न हो जाती है? हमारी संस्कृति में से ही ऐसी सहानुभूति क्यों उत्पन्न होती है? तो सबसे पहले कहूँगी कि नैतिकता। नैतिकता के आधार पर व्यक्ति सहानुभूति की भावना रखता है। क्या होता है, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, जाते हुए आप नदी स्नान करने के लिए जा रहे हैं, वहां पर आपने देखा कि एक व्यक्ति डूब रहा है। तो आपको तैरना आता है, आपने कुछ भी नहीं सोचा, ना आगे सोचा, ना पीछे सोचा, बस सिर्फ आपकी नैतिकता उस समय उसको बचाने की हो गई, और आपने एकदम छलांग लगा दी, और छलांग लगाते ही आप धीरे धीरे कर कर उसको तट पर ले आए, उसके किनारे पर लाए, उसके को उल्टा लिटाकर उसके कमर दबाकर पेट से पानी निकाला, और धीरे धीरे उसको स्वास्थ्य लाभ करा दिया। उसके अंदर की धीरे धीरे विकृति को निकाल करके आपने उसको सहज स्थिति में ले आए। तो ये था नैतिकता का आधार। हम लोग नैतिकता के माध्यम से, क्योंकि नैतिकता का संचार हमारे उसमें होता है, सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे जो एक, अगर मैं साइंटिफिक बात करूं, तो हमारे लिए एक शब्द आता है, मिरर न्यूरॉन। मिरर न्यूरॉन, आप सोचेंगे क्या होता है? ऐसा होता है कि जब हमारे सामने कोई कार्य करता है, कोई अच्छा कार्य करता है, या कोई
ऐसी परिस्थिति का निराकरण का उपाय देता है, तो वह क्रियाएँ वो हमारे मस्तिष्क के एक हिस्से में जाकर प्रतिबिंबित हो जाती हैं। जब वो प्रतिबिंबित हो जाती हैं, तो क्या है, जब वैसी स्थिति या कोई कठिनाई की स्थिति आती है, तो हमारे से वो स्थिति एकदम सामने आकर के उसके लिए हमको गतिशील बना देती है। इसको कहते हैं मिरर न्यूरॉन। तो हमारे अंदर एक ऐसी स्थिति जो कि हमें अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, मिरर न्यूरॉन। यही मैं कहूँगी ये हमें शायद पूर्वजों से ही प्राप्त होती है, तो ये स्थिति हमारी नैतिकता का आधार बन जाती है। हम नैतिकता के कारण उसके प्रति क्रियाशील हो जाते हैं। एक हो जाती है लॉजिकली। लॉजिकली मतलब अगर मान लीजिए आप अपने दोस्त को लेकर के हॉस्पिटल में गए, जब आप हॉस्पिटल में गए, चिकित्सा के लिए गए, तो वहाँ पर डॉक्टर ने कहा, "अरे! ये तो खून की कमी है इसके अंदर, इसके तो रक्त कणिकाएँ बहुत कम हैं, इसके अंदर तो ये कहना चाहिए इसको तो ब्लड की बहुत आवश्यकता है, इसके अंदर इसको ब्लड की बहुत आवश्यकता है, अब क्या किया जाए?" तो एकदम वो कहता है, परेशान हो जाते हैं आप और एकदम आप कहते हैं, "डॉक्टर साहब आप मेरा रक्त ले लीजिए। हो सकता है क्योंकि मुझे तो पता है मैं तो 1 महीने बाद वैसा रक्त बना लूँगा, मेरे शरीर तो अपने आप निर्माण कर लेंगे, पर इसको आवश्यकता है, तो कृपया आप मेरा रक्त ले लीजिए।" जब वो उसका ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार हो जाता है कि उसका हीमोग्लोबिन इतना कम हो गया है, उसको उसकी आपूर्ति के लिए आप तैयार हो जाते हैं, तो ये क्या होता है, आपका लॉजिकली कि आपने एक लॉजिक ढूँढा कि इसको हमें स्वस्थ करना है और वो स्वस्थ होकर आता है, तो आपके अंदर वो जो फीलिंग है, वो इतनी गर्व से भरी हुई होती है कि देखा मेरे माध्यम से वो ठीक हो गया और आपकी सहानुभूति ही उसको एक अच्छे ढंग से अच्छी स्थिति में ले आई। तो ये थी लॉजिकली सहानुभूति। एक होती है सभ्यता की। एक जेसी सिम्पसन है, सिम्पसन एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने कहा है ये सभ्यता, जैसे कि हमारी हिंदू सभ्यता में और कई सभ्यताओं में किसी भी सभ्यताओं को देखें, तो उसमें सहानुभूति को बहुत अच्छा, बहुत अच्छा स्थान दिया है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है, क्योंकि सहानुभूति के माध्यम से हम बहुत कुछ कार्य कर पाते हैं। जब सहानुभूति के माध्यम से हम समाज की सारी स्थिति अच्छी बना लेते हैं, तो फिर परिवार को क्यों नहीं बना पाएँगे? परिवार तो हमारे लिए सबसे प्रमुख है, तो हम परिवार के लिए सहानुभूति के माध्यम से बहुत अच्छे काम करते हैं। अब एक चीज़ इसीलिए इसी बात को मैं कहती हूँ कि हमेशा अपने माता-पिता को 100% बच्चों के प्रति ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि बेईमानी से अगर आप बात करेंगे, तो बच्चा वही सीखेगा। तो जब आप भूतिपूर्वक बात करते हैं, सम्मानपूर्वक बात करते हैं, ईमानदारी से बात करते हैं, तो बच्चा भी वही सीखता है। आपकी जो ईमानदारी है, वही एक तरह की सहानुभूति है। जब आपका बच्चा आपको सुनता है, आपके साथ-साथ उसको अनुभव करता है, तो वह एक होता है, उसके साथ-साथ ही मैं कहूँगी, आप उसको श्रोता ना बनने दें कि बच्चे को बहुत अच्छा श्रोता मिल गया जी, सुनाए जाओ, हैं? ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तू ऐसा बन, तू ऐसा क्यों नहीं करता? ये मत करिए, बल्कि खुद एक अच्छे श्रोता बनिए बालक के। जब आप एक अच्छे श्रोता बनते हैं, तो बालक को लगता है कि मेरे पिता मेरे प्रति सहानुभूति रखते हैं, मेरी बातों को, मेरे अनुभवों को अच्छी तरह से सुनना पसंद करते हैं, तो क्यों ना मैं इनसे ही सलाह लूँ। अब मुझे इन्हीं से सलाह लेनी है और आवश्यकता पड़ने पर यही मेरे काम आएँगे, तो आपको एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में जानने लगते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं, तभी आप उनको जीवन दे पाएँगे। वो एक जीवन की तरह वास्तव में एक जीवंत व्यक्ति बन पाएँगे। अब एक चीज़ एक है सबसे बड़ी बात, एक 3 शब्द हैं, मैं हूँ ना। मैं हूँ ना से क्या होता है कि आप अपने बच्चे से, आपका बच्चा दुखी होकर के आ रहा है, परेशान होकर के आ रहा है, आपने सिर्फ उसके कंधे पर कहा, मैं हूँ ना, तू क्यों चिंता करता है? मैं हूँ ना। बस
वो जो आपकी है, वो आपसे सहानुभूति, सह अनुभूति की फीलिंग उसके अंदर आ जाएगी, संवेगात्मक स्थिति उसकी आपके और उसके संवेग एक साथ तादात्म्य में स्थापित कर लेंगे, तो क्या होगा कि वह किस आपके द्वारा कहे ये जो 3 शब्द हैं, किसी भी बालक के हृदय में ऊर्जा भर सकते हैं, एक ऊर्जा का संचार कर देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, आपका बच्चा कभी भी अशांत है, कोई परेशान है, बस आप 3 ये शब्द बोल दीजिए, मैं हूँ ना। अब मुझे एक चीज़ याद आती है कि कई बार दादी-नानी, मुझे अपनी दादी का किस्सा याद आता है कि तब तो मुझे ये समझ में ही नहीं आता था। मेरी दादी क्या करती थी, जब सब्ज़ी लेती थी, तो सब्ज़ी वाले से भी कह देती, "नहीं, नहीं, इसको हाथ नहीं लगाना, मैं ढूँढूँगी, मैं करूँगी।" फिर उसको खूब अच्छी तरह धोती थी, साफ करती थी और उसको बनाती थी। जब बनाती थी, तब भी वो कोशिश करती थी ये मेरा बच्चा ही अच्छी तरह से खा ले, मेरा पोता खाए, मेरा बेटा खाए, क्योंकि वो इतने मन से उस अनुभूति के साथ उसको बनाती थी, तो और मन में सोचती थी इसको खाकर मेरा बच्चा स्वस्थ रहे, उसका मस्तिष्क स्वस्थ रहे, उसका व्यक्तित्व का निर्माण स्वस्थ हो। तो वो इस तरह से जब बनाती थी, तो वो जो उनकी बनाया हुआ भोजन था, वो वास्तव में कहते हैं कि वो बच्चे को स्वस्थ और निरोग बनाकर रखता है। तो कहते हैं ना कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। तो ये भी एक तरह से सहानुभूति का ही हिस्सा हो गया कि हम जिस प्रकार का भोजन करते हैं, जिस अनुभूति के द्वारा बनाया हुआ भोजन है, यदि हम उसको प्रसाद के रूप में इस तरह से खिलाते हैं, तो वो भोजन क्या हो जाता है, एक प्रसाद का रूप ले लेता है और वो हमें निरोगता प्रदान कर लेता है। तो इसी तरह से क्या है, अगर आप सोचो सहानुभूति की भावना, क्या आपने कभी अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास का प्रसिद्ध ग्रंथ, जो कि विश्व में भी प्रसिद्ध है, उस ग्रंथ को पढ़ा है? और उस अभिज्ञान शाकुंतलम में चौथे अंक में देखिए कि जब शकुंतला कण्व ऋषि के आश्रम से जाती है, तो पत्ते तक से भी वो प्यार करती है, पत्ते तक को भी वो बहुत अच्छी प्रकार से सहलाती है, उसके प्रति अनुभव लेती है और यहाँ तक वो कहते हैं, देखो तुम्हारे जाने से, कण्व ऋषि कहते हैं कि तुम्हारे जाने से ये पत्ते भी कितने मुरझा रहे हैं, अपने आँसुओं को ओस के माध्यम से गिरा रहे हैं। ये मृग शावक, एक मृग का छोटा-सा बच्चा होता है, वो भी उसके आँचल को पकड़-पकड़ के खींचता है और कहता है नहीं जाना। जब प्राणी तक में इस तरह के प्राणी में, जो कि जिसको कि हम बौद्धिक स्तर पर मानते ही नहीं, उस प्राणी में भी जब एक सहानुभूति की भावना होती है, एक अनुभव करने की योग्यता होती है, तो मनुष्य तो सोशल एनिमल है, सामाजिक प्राणी है, उसके अंदर क्यों नहीं होगी? तो हम जैसा समाज को व्यवस्थित कर पाएंगे, वैसा ही हमारा समाज बन जाएगा। अगर हम सहानुभूतिपूर्ण अपने अनुभवों के साथ-साथ उनके साथ जुड़ेंगे, तो हम जैसा चाहेंगे वैसा ही समाज बन पाए। और समाज का क्या है, एक माता-पिता का तो बालक के प्रति बहुत बड़ा दायित्व होता है, तो वो तो अपने आप ही उसको बना देगा। और अब वे सभी माता-पिता जो घर में बालकों को प्रेरणा तो देना चाहते हैं, पर अपनी सफलता के लिए मौलिक निष्क्रिय सहानुभूति देते रहते हैं। यार तू ये कर दे, तू ऐसा नहीं करता, तू वैसा नहीं करता, ये नहीं करता, बल्कि उसके साथ तो क्या होता है कि उस पर निर्भर रहते हैं, तो ये आपके वचनों का आदर नहीं करेंगे, ना कहेंगे ये तो सब कहते ही रहते हैं, हमें नहीं ज़रूरत है। इतना एक निष्क्रिय सहानुभूति अगर आपने दिखा दी तो नहीं। अगर आप बच्चे के साथ-साथ ही उसके बैग को लगाने लगते हैं, उसकी चीज़ों को रखने लगते हैं, तो बच्चा आपसे जुड़ाव अनुभव करता है। और अगर अगर आप ऐसा नहीं करते, तो वो सड़क पर सलाहें लेने लगेगा। सड़क पर जाने वाले लोग उसके ज़्यादा परम हो जाएँगे, एक महत्वपूर्ण हो जाएँगे। तो अगर आप उससे नहीं जुड़ते, तो जब भी वो कहीं जाएगा तो अनजान लोगों के साथ जुड़ेगा, और जुड़ेगा तो वो उस प्रकार के फीलिंग्स को, उस प्रकार के अनुभवों को नहीं ले पाएगा जो कि उसको लेने चाहिए। यानी उसके आपके दिए हुए संस्कार ना देने के कारण वो एक विकृति महसूस करने लगेगा, और आप उसे बड़े आराम से बिगड़ा हुआ बालक भी कह सकते हैं। अब इसके महत्व क्या-क्या हैं? इससे हमें क्या महत्व होता है? हमारे भावक जो हैं, बालक के साथ
किस प्रकार सहानुभूति के माध्यम से जुड़ सकते हैं और उसका व्यक्तित्व निर्माण कर सकते हैं। आइए चलिए इस बात को देखते हैं। माता-पिता द्वारा सहानुभूति से बालकों को शीघ्र तन्मयता पूर्वक कार्य करने की योग्यता आ जाती है। अब बताइए कैसे? कि जब माता-पिता, अभी जैसे मैंने उदाहरण दिया कि आप उसके साथ-साथ उसका बैग लगा रहे हैं, उसकी कोई चीज़ खो गई है, तो आप भी उसके साथ-साथ कर रहे हैं कि आपने ये तो कह दिया खोता है, रहता है, पता नहीं कहाँ-कहाँ रख देता है। उससे बच्चा आपसे नहीं जुड़ा, उसने कहा इनको तो आदत है। पर आपने कहा अच्छा कहाँ पेन नहीं मिल रहा? लाओ मैं देखती हूँ। फिर आपने अपने दूसरे बच्चे को आवाज़ दी, क्या आपने देखा? क्या आपने देखा? कि कहाँ था? बताओ आप कहाँ-कहाँ गए थे? तो आप उसके साथ-साथ जब जुड़ते हैं तो बच्चा सोचता है मेरे पिता को, मेरी माता को मेरे साथ सहानुभूति है क्योंकि वो उसके साथ क्रियाशील हो रहे हैं। तो वो हम क्या करते हैं कि तन्मयता से कार्य करना कार्य करने से तन्मयता रूप से जुड़ने से हम उसकी सहानुभूति के माध्यम से उसके साथ जुड़ पाते हैं और उसको एक तन्मयता तन्मयात्मक रूप दे करके कार्य करने के प्रति पूर्ण कार्य करने के प्रति उसको अग्रसर कर देते हैं कि बच्चा अपने पढ़ाई के प्रति, अपने अन्य कार्यों के प्रति भी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा सजग हो जाए। और इसी तरह से हम बालकों के कार्य को शांतिमय बना सकते हैं कि बालकों का कार्य कैसे शांतिमय बन जाएगा कि आप उसके साथ जुड़े हुए हैं। आप उसको ज़रा-सा बच्चा बहुत परेशान है और परेशान होकर आ रहा है, ना तो किसी से कुछ कह पा रहा है, ना कुछ है। आपने एकदम उसके कंधे पर हाथ रखा, "बेटा आज तू उदास क्यों है?" हैं? बस उसके तो आँखों से झर-झर करके आँसू आने लगे क्योंकि आप उसके अपने थे। तो वो आपके गले से लग कर के रोने लगा और रोते-रोते जब तक उसका रोना समाप्त नहीं हो गया, उसके पश्चात उसने आपको उसकी अपनी परिस्थिति बताई। तो क्या हुआ कि आपने उसको जोड़ लिया और बच्चे, आप उसके लिए इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, वो किसी के साथ अपनी बात शेयर नहीं करना चाह रहा था, परंतु आप उसके साथ जब सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार कर रहे थे, तो वो आपके साथ जुड़ गया और अपने को दिल खोल करके, रो करके उसने अपनी सारी समस्या आपके साथ कह दी और अब आपका कर्तव्य हो जाता है कि आप उसके बाद की सारी क्रियाओं को उसके प्रति उसके सफलता के लिए होने वाले हर कार्य के लिए आगे बढ़ते चले गए। इससे क्या है बच्चा अपने को मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस करने लगा। जो मिला मुझसे हो गया मेरा, जो मिला मुझसे हो गया हो गया मेरा, सबको ऐसा हुनर आता नहीं। कि जो भी आपसे, यानी अगर आपकी ऐसी प्रवृत्ति है, आप किसी के साथ इस तरह का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हैं, तो आपके साथ वो व्यक्ति जुड़ जाता है और धीरे-धीरे एक लीडरशिप की भावना भी आपके अंदर आती रहती है। जो जितना काम करता है, जो जितना दूसरे के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखता है, वही एक अच्छा लीडर होता है। समाज उसके पीछे-पीछे चलता चला गया। मैं अकेला ही चला था, जानी भी मंजिल मगर लोग साथ चलते गए, कारवां बनता गया। तो सहानुभूति से आपके अंदर एक लीडर की भावना भी आ जाती है। अब देखो कि संवेगात्मक विकास हो जाता है। इसके अंदर क्या है कि आप जैसे किसी के संवेग विकृत हो जाते हैं, बच्चे को क्रोध का संवेग है, तो क्रोध से क्या है उसके अंदर दूसरे को ये लग रहा है कि मैं कैसे मारूं, किस तरह, और उसको मारने पीटने तोड़ फोड़ सब करने लगता है। परंतु जब आपका सहानुभूतिपूर्ण रवैया होता है तो आप ना उसका बहुत अच्छी तरह से विकास कर पाते हैं, क्योंकि उसने छूकर मुझे पत्थर से इंसान किया। उसने छूकर मुझे पत्थर से इंसान किया। मुझको मुद्दतों बाद मेरी आँखों में आँसू आ गए। है ना? कि उत आपने ज़रा-सा उसको छुआ और छूते ही उसके अंदर जो इंसानियत थी, जो क्रोध का संवेग था वो समाप्त हुआ और उसके अंदर आँसू आए और आँसू के साथ-साथ वो एक इंसानियत की, एक मानवीयता की भावना को ले पड़ा। जो एक वो सभ्य मानवीय है, एकदम उसने चेंज कर लिया। उसका क्रोध जो था थोड़ा दुःख में बदल गया और दुःख से करते-करते वो एक सामान्य व्यक्ति बन गया। तो इस तरह से हम सहानुभूति के माध्यम से अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बना सकते हैं।
सरलता से हम उसको अनुशासित कर सकते हैं, यानी सहानुभूतिपूर्ण से। जैसे कि अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि आपके बच्चे की वस्तु खो जाए, तो आप उसको साथ-साथ ढूँढने लगते हैं। जब आप साथ-साथ ढूँढते हैं, तो बच्चा स्वयं में अनुशासित होता है और उस कार्य को। एक बात और बताऊँ कि कभी भी ऐसा मत करिए कि उसको का सारा सामान खुद ही रखने लगें। आप उसकी सहायता अवश्य करिए, पर उसको अपने ऊपर निर्भर मत बनाइए। जब क्या कहते हैं निर्भर बन जाते हैं, तो वो सहानुभूति नहीं रहती। वो तो बिना बात का आपका लाड़-प्यार, गलत लाड़-प्यार है। जो जो कि कहते हैं ना, एक दिन और भी मैंने ये बात बताई थी कि बच्चों को खिलौना नहीं दोगे, तो वो थोड़ी देर के लिए रोएगा, परंतु अगर उसे संस्कार नहीं दोगे, तो वो आजीवन रोता रहेगा। तो आप उसको अपने ऊपर निर्भर मत बनाइए, उसका सहयोग करिए, उसके अंदर सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखिए, पर उसके साथ अगर ऐसा करेंगे, तो वो कभी भी संभल नहीं पाएगा। देखो, संसार एक ऐसी घाटी है, जिसमें जैसी आवाज़ निकालोगे, वैसी ही अनुगूंज प्राप्त होगी, वापस आएगी, कि आपने जैसा उसके प्रति किया, वो वैसा ही व्यवहार करेगा। ये एक प्रकृति का नियम है। जब वहाँ खाली स्थान पर हम जाते हैं, जैसा बोलते हैं हमारे वैसी ही अनुगूंज आती है, तो वैसा ही हमारे घर की व्यवस्था में है कि जैसा हम व्यवहार करते हैं, वैसी ही परिस्थिति हमारे सामने, वैसी ही प्रतिक्रिया हमारे सामने आती है, और हम उस से अगर हमने अच्छा काम किया है, तो हम उससे प्रसन्न होते हैं, और जब अगर हमने अच्छा काम नहीं किया, तो हम स्वयं में आहत हो जाते हैं। अब क्या है कि बच्चा सामाजिक जीवन में सफलता प्राप्त करने में सहायक, सहानुभूति जो है, एक सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करने में बहुत बड़ी सहायक होती है। मुझे याद आता है कि एक अमेरिका में एक फाउंडेशन करके है, मेका वीएस फाउंडेशन, है ना? वैसे तो बहुत सारी संस्थाएँ बनी हुई हैं जो दूसरे के लिए सहयोग देती हैं, इसको सांत्वना देती हैं, सब करती हैं। एक संस्था है, वो क्या करती है कि जो व्यक्ति मरने की स्थिति में होता है किसी भी कारण से, तो उसकी आखिरी इच्छा को पूरी करती है। अब जब उसके तो वहाँ पर एक 5 साल का बच्चा था, और उसको एक ल्यूकेमिया नाम की एक बीमारी थी। सबको पता था, उस बच्चे को भी पता था कि मैं मरने जा रहा हूँ, बिल्कुल मरने जा रहा हूँ। तो उससे पूछा गया, बेटा तेरी आखिरी इच्छा क्या है? तो उसने कहा, मैं बैटमैन बनना चाहता हूँ। बैटमैन एक वहाँ के ऐसे व्यक्ति रहे जो बहुत ही दानशील थे, और उनके पास बहुत ही करोड़ों की संपत्ति थी, सब थी। तो उसने क्या किया कि उसके उसी प्रकार का एक व्यवस्था बनाई, उसी प्रकार का कमरा बनाया, उसी को उसमें लगभग उनके $7500 डॉलर खर्च हो गए, काफ़ी समय की बात है। तो $7500 खत्म हुए, परंतु उन्होंने क्या किया जिससे कि वो 3 व्यक्तियों को बहुत आराम से स्वस्थ कर सकते थे। परंतु उस बच्चे के लिए उन्होंने क्या किया, वो किया उसी की तरह से एक कमरा बनाया, जिससे कि वो ऐसा लगे कि उसको धनी है और दानशील था, तो उसके माध्यम से उन्होंने बहुत लोगों को दान दिलवाया। तो उस संस्था ने जो है सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करके एक समाज को विकसित करने में बहुत बड़ा सहयोग दिया, कि समाज में ये दिखाया कि अगर हम सहानुभूति रखते हैं, बच्चे को स्वस्थ करना, उस व्यक्ति की धारणा को दूसरे के अंदर बनाना कि दानशीलता की धारणा हो गई, तो क्या हुआ कि वो जो है एक स्वस्थ सामाजिक विकास करने में बहुत सफल हुए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएँगे हमारे यहाँ भी। एक बहुत पहले मैंने पढ़ा था, एक बच्ची बहुत बीमार थी, और उस गायक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, शायद मेरे ख्याल में नितिन मुकेश थे या कोई और थे। तो उनसे ने कहा कि मेरी बच्ची मरने वाली है, कैंसर से पीड़ित है। उन्होंने उसके ऊपर, देखिए शायद मैं गायक को के लिए कन्फर्म नहीं हूँ, इस समय मेरे दिमाग से उतर गया है। तो उस गायक के पास उन्होंने पत्र दिया कि मेरी बच्ची की ये अवस्था है, उसके अंतिम समय बहुत करीब है, कृपया आप उसको क्या ये गाना सुना सकते हैं? वो गायक आए उसके पास, और उन्होंने अपनी लगातार 4 घंटे उसके साथ, उसके जो प्रिय गाने थे, उसको उन्होंने इनके सामने ने सुनाया। तो ये भी तो एक सहानुभूति का हिस्सा है, और सहानुभूति के माध्यम से हम सामाजिक जीवन की सफलता प्राप्त करने में बहुत ही सहायक हो जाते हैं। हम नैतिक कार्यों की ओर प्रवृत्त,
अब नैतिकता तो मैंने अभी आपको बताया कि नैतिकता तो इसका आधार है, इस सहानुभूति का आधार नैतिकता है और नैतिक कार्यों से उससे प्रवृत्त होते हैं। जैसे कि अब यही वाली बात है कि हम बच्चों के सामने ये हमारा बहुत बड़ा एक सूत्र है, एक श्लोक है, श्लोक के माध्यम से हमारी संस्कृति दिखाई देती है। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम, उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, कि ये मेरा अपना है, ये पराया है। ऐसी गिनती तो छोटे हृदय वाले करते हैं जिनके अंदर कोई भी मानवीय गुण विद्यमान नहीं होता, बल्कि उदार चरित्र वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही एक कुटुंब के समान होती है। वो सबके प्रति एक नैतिकता की भावना, एक मानवीय भावना को रखते हैं जिसमें कि सहानुभूति प्रमुख है। वो उसको रखते हैं, उसके माध्यम से उनमें नैतिकता का संचार हो जाता है, हम उसको करते हैं और उनके विचारों और उसी के साथ साथ हम उनका सहयोग भी ले सकते हैं। हम अपने बालकों का इस तरह की भावना से करके उनके अंदर सहयोग की भावना भी विकसित कर सकते हैं। उन सहयोग की भावना से क्या होता है कि उनके विचारों और भावनाओं को की हम जानकारी लेते हैं और उसके समस्या का समाधान करते हैं। अब कैसे, आपको एक चीज बताऊं कि हमें सबसे बड़ी बात है कि आपको शायद याद नहीं होगा, हमें अपने बच्चों के इमोशनल सेंटर में जाना चाहिए, मतलब संवेगात्मक केंद्र में। क्या संवेग है उसके अंदर, क्या उठ रहे हैं उसके अंदर, क्या इमोशंस उठ रहे हैं, आप उनमें बड़े आराम से उसको करिए और इससे एक जादू की झप्पी दे दीजिए। जादू की झप्पी देते ही उसके जब कमर में आप थपथपाते हैं तो आपको विश्वास नहीं होगा कि हमारा जो मैंने उस दिन बताया था, बालक का विकास सबसे पहले क्या होता है, सिर से होता है और रीढ़ की हड्डी बनती है। उस रीढ़ की हड्डी जो CNS है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर हमारी सारी संवेगात्मक क्रियाएं निहित होती हैं। और जैसे ही माँ बाप का उसकी पीठ पर हाथ जाता है तो वो पूरे के पूरे इमोशनल उससे बहुत ही सक्रिय, शांत और सुरक्षित अपने को महसूस करता है। तभी तो आप देखते हैं ना, पीठ थपथपाओ, पीठ थपथपाओ। पीठ थपथपाने का एक भौतिक कारण या एक मानसिक कारण है, जिससे कि हमारे शरीर का एक निर्माण हुआ है कि उस रीढ़ की हड्डी के अंदर हमारा पूरा का पूरा स्नायु तंत्र विद्यमान है और उसका स्पर्श, आपका स्पर्श पाते ही वो बहुत ही सुरक्षित, सक्रिय और आनंदित हो जाता है। इसीलिए उसको जादू की झप्पी हमेशा दो और अपने बच्चे को समझाओ, आ बेटा तू कोई परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हमेशा खड़ा हूँ, मैं तुझे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। और एक है कि हमें बालकों को एक दूसरे के निकट संपर्क में लाकर उनमें सामाजिक गुणों का विकास कर सकते हैं। जैसे मुझे एक पंक्ति याद आ रही है, मन ही मन को जानता, मन ही मन को जानता, मन की मन से प्रीत, मन ही मन मानी करे, मन ही मन का मीत, मन झूमे मन बावरा, मन की अद्भुत रीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब हम मन से एक दूसरे का मन से जुड़ते हैं, जब जुड़ाव का अनुभव करते हैं तो सहानुभूति पैदा होती है और एक अच्छी संस्कृति का उदय होता है, एक अच्छे वातावरण का, एक सभ्य वातावरण का उदय होता है और हम एक अच्छा सा समाज बनाने में होते हैं। इसलिए बालकों को एक दूसरे के संपर्क में लाकर उनमें सामाजिक गुणों का विकास हमें करना चाहिए। यदि आपके अंदर ये सारे गुण हैं नहीं, अगर सहानुभूति का आपका गुण नहीं है, तो मैं सच में कहूंगी कि आपको अभिभावक बनने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको माता पिता बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि माता पिता बनना एक बहुत बड़ा दायित्व है। क्योंकि बालक के प्रति आपके अंदर बहुत सजगता, सहजता, नैतिकता, सामाजिकता आदि गुण भरे होने चाहिए, तभी उसके साथ आप सहानुभूति स्थापित कर सकते हैं और सहानुभूति स्थापित करके ही आप उसका व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। अब कुछ इस तरह की भी चीज है कि जिससे एक चीज और है कि आप सोचते हैं कि बच्चे को खाना अच्छा दे दिया, बच्चे की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी, हो गया जी। तो बच्चा हमेशा ध्यान रखिए कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहता, बल्कि वो जीवित रहता है विश्वास से,
आपके विश्वास से, प्रशंसा से और सहानुभूति से। ये सारी चीज़ें जब आपको उसको देंगे, तभी उसका व्यक्तित्व का निर्माण हो सकता है। तो अगर सारांश रूप में मैं कहूँ कि ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें ये इनका सहानुभूति के माध्यम से हमारा ये महत्व हो सकता है समाज के अंदर, बालकों के अंदर एक महत्वपूर्ण सहानुभूति की स्थिति होती है। तो वो क्या है कि हमारे अंदर संवेगात्मक विकास की वृद्धि हो जाती है। अभी मैंने आपको संवेगों की वृद्धि के विकास में बताया। नैतिकता तथा सौंदर्यता की भावना का विकास होता है कि हमारे अंदर, ये हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यवादिता आ जाती है, शिवम कल्याणकारी भावना आती है, और सौंदर्य तो फिर चारों तरफ बिखरा ही पड़ा रहता है। तो ये क्या है, नैतिकता और सौंदर्यता का विकास हो जाता है। आपके सामाजिक विकास में योगदान आ जाता है। आपके अनुशासन में सहयोग हो जाता है, जैसे कि हम लोगों के यहाँ कहा जाता है संगच्छध्वम संवध्वम, साथ-साथ चलें हम और साथ-साथ बातचीत करें। तो ये सब क्या है कि हमारे सहानुभूति के माध्यम से हमें प्राप्त हो जाता है। सीखने के प्रति रुचि जागृत होती है। जब माता-पिता का रवैया सहानुभूतिपूर्ण होता है, तो बच्चा अपने आप सीखने में रुचि जागृत करेगा। आपके शिक्षण कार्य में सफलता होती है, जब आप बच्चा सहानुभूति के माध्यम से आपसे जुड़ता है, तो आपकी हर बातों को मानने का प्रयास करता है और उसके अंदर लीडर बनने की क्षमता आ जाती है। जैसे मैंने बताया कि उसके तो कुछ इकट्ठा भी उन्हीं के पास होता है। हमेशा आप अपने अंदर याद रखिए, कुछ इकट्ठा भी उन्हीं के पास होता है, जो बाँटना जानते हैं, तो चाहे वो फिर भोजन हो, प्यार हो या सम्मान। यदि आप ये अपने बच्चों को देंगे, तो आपका बच्चा अच्छी तरह से सुव्यवस्थित हो पाएगा। एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माता आप बन जाएँगे और उसका निर्माण भली प्रकार होगा। देखो, शिक्षा, आप भी खुद शिक्षा का महत्व समझते हैं। शिक्षा हर औलाद को इतनी अच्छी मिले कि समाज में कोई वृद्ध असहाय ना बने। शिक्षा इस प्रकार की अपने बच्चों को दो कि इस समाज में कोई भी वृद्ध असहाय ना हो और कोई भी बच्ची कभी कचरे में पड़ी हुई ना मिले। इन सब बातों को मैं कहूँगी। हमारे जो संस्कृति था है, उसमें एक भोजन मंत्र आता है, आपने के यहाँ बहुत अच्छी तरह से बोला जाता था, सहनाव अवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्विनो अवधीतमस्तु माँ विद्विषामहे। अर्थात हम ये है तो शिक्षक के लिए, पर मैं चाहती हूँ कि अभिभावक भी इस चीज को अपनाएं। इसमें था तो शिक्षक और छात्र के लिए, परंतु मैं अभिभावक और बालक के लिए कहती हूँ, हम साथ साथ एक दूसरे की सुरक्षा करें। हम ये कठोपनिषद का के कृष्ण यजुर्वेद के कठोपनिषद का वाक्य है कि ये पहले तो हमारे जो संस्कृति की, हमारे जो संस्कृत पाठशालाएं होती थी, उसमें भोजन करते समय में बच्चे सब गाया करते थे, और घरों में भी जो प्राचीन समय में घर में जब भोजन लगता था, तब इस मंत्र को सब गाते थे। इसका मतलब भी क्या है कि हम साथ साथ एक दूसरे की सुरक्षा करें, साथ साथ भोजन करें, साथ साथ बल प्राप्त करें, साथ साथ कार्यों को करें, और तेजस्वी साथ ही अध्ययन करें, साथ ही सफल अध्ययन करें और साथ ही सफल हों, पर किसी के साथ हम ईर्ष्या द्वेष ना करें। तो इसके माध्यम से हमारे अंदर पहले से ही सहानुभूति का, हमारी संस्कृति में एक सहानुभूति का गुण था, तो उस सहानुभूति को हमें अपने जीवन में उतार लेना चाहिए और सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करके अपने बालक को अपना लेना चाहिए। जितनी अपनाओगे उतनी ही निखर जाएगी। जिंदगी ख्वाब नहीं है कि बिखर जाएगी। इसके साथ ही मैं अपना वक्तव्य, या कहना चाहिए आपसे विचार विमर्श को समाप्त करती हूँ, और चाहती हूँ कि आप इस सहानुभूति के गुण को अपने अंदर आत्मसात करें, अपने बच्चों में कराएं, जिससे कि उनका सही प्रकार से, भले प्रकार से व्यक्तित्व निर्माण हो, और व्यक्तित्व निर्माण के साथ साथ आप एक समाज का वातावरण भी बहुत ही शुद्ध सुसंस्कृत बन जाए। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। कल का हमने टॉपिक रखा है खेल। हम बच्चों चाहते हैं कि बच्चा किस प्रकार से खेले, खेल के द्वारा उसका विकास किस प्रकार हो, माता पिता उसके प्रति कैसे सहयोग दे सकें। और इसके साथ ही धन्यवाद, नमस्कार।